दोस्तों, आपका जॉब में चैनल में स्वागत है। चलिए देखते हैं, ये आपके रीजनिंग के वीडियो हैं, जिसमें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सभी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चन को हम लेकर आते हैं, जिससे आपको सफलता मिल सके। आप कोई सा गवर्नमेंट आप आने वाले कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम आप देंगे तो ये क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेगा। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे आपका दिया है दोस्तों, ये आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिया गया क्वेश्चन आपका एक है, यदि आपका दिया है यदि आर से अभिप्राय, ये चिन्ह आपका दिया है भाग, और दिया क्यू से अभिप्राय गुणा पी से अभिप्राय प्लस हो तो ये जो आपका प्रश्न बना के दिया है, इसको हल करना है। जहाँ आपका आर और क्यू और पी दिया है, वहाँ आपको चिन्ह जिसको जो कहा है वो चीज़ आपको रखना पड़ेगा। जैसे आर को लिखा है, डिवाइड का चिन्ह रखा है, तो ये आपका 18 भागे, इसके बाद 9, इसके बाद पी, यहाँ लिखा पी को प्लस रखा है, फिर 2, फिर क्यू को क्या रखा है गुणा, फिर आपका 8 है, फिर आपका इक्वल टू, यही पूछ रहा है। तो हम इसे हम हल करेंगे। तो इसमें हम हल करेंगे, इसको डिवाइड कीजिएगा। ये आपको कोका भाग योग एक होता है, कोका भाग योग मतलब का को पहले साफ कर, भागन पे तब जा, गुणा करे धन जोड़ के, बाकी दे घटा। ये चीज़ आपको नियम फार्मूला जो होता है उसको ध्यान में रखना है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, फिर आपका प्लस है, फिर 2 गुणे 18, तो ये आप हल कर लीजिएगा, इसका गुणा कीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा 8 दूनी 16, 2 प्लस 16, अब इसको जोड़िएगा 18 होगा दोस्तों, 18 होगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए हमने इस सवाल को कितनी आसानी से हल किया है। ऐसे ही आप एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप भी इन क्वेश्चन को सेकंडों में हल करिएगा। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा तो ये क्वेश्चन आप कहीं भी सीखें, लेकिन इस क्वेश्चन को देखिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। बस इसी वजह से इन क्वेश्चनों को ध्यान में रख के देखिएगा कि ये क्वेश्चन हमें ऐसे ही देखने को रिपीट होंगे। ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इन क्वेश्चन को देखिएगा। ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ये जिसका चिन्ह जो चीज़ मतलब यहाँ दिया है बताया है वही चीज़ रखना है। जैसे 18 है, एक बार और देख लीजिएगा। फिर ये आर को डिवाइड के रखा है, फिर 9, फिर आपको पी को क्या प्लस रखा है, फिर 2, फिर आपका
फिर आपका क्यू है, इसको गुणा किया 8। अब इसको हल कीजिएगा तो 18 आएगा। ठीक, ये चीज़ 18 आएगा। चलिए, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। दिया है आपका किसी कूट भाषा में, दिया है कूट भाषा में कैरी को दिया है एक्स जेड आई आई बी लिखा है, उसी कूट भाषा में ब्रिंग को कैसे लिखेंगे? तो हम देखेंगे सी को क्या लिखा है, सी को लिखा है एक्स, ए को जेड, आर आर जो लिखा है इसको आई लिखा है, इसके बाद वाई को बी लिखा है। ये आपका विपरीत अक्षर लिखा हुआ है। हम विपरीत अक्षर जानने के लिए जैसे सी हमारा 3 नंबर पे आता है, और ये आपका एक्स हमारा जब हम लास्ट से देखेंगे तो एक्स हमारा 3 नंबर पे आता है। उसी प्रकार ये विपरीत अक्षर जानने के लिए हम एक ट्रिक देखते हैं। हम इस प्रकार से लिखेंगे ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक, यहाँ तक लिखिएगा। फिर यहाँ से उल्टा नीचे लिखिएगा एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक, ये चीज़ आप लिखिएगा। फिर ये देखिए, ये हमारा ये 1 नंबर पे आता है, उधर से जेड लास्ट से देखिएगा 1 नंबर पर, इसका मतलब ए का विपरीत जेड हुआ। इसी प्रकार से आप देखिए सी का एक्स और जेड का ए हुआ, आई का ए आर का आई, बी का बी और ये आपका बी का वाई है। इस प्रकार से आप BRING जो आपका ब्रिंग लिखा है इसका देखिएगा तो हम देखेंगे बी का लिखेगा वाई और आर का क्या होगा आई और एन का एन का एम होगा और जी का क्या होगा ये लिखा आपका वाई आई एम। ये किस में लिखा है वाई आई एम, ये बी का वाई, आर का आई और आई का क्या लिखा आर। एम आर ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए, और ये एन का हमारा क्या हो जाएगा एम। देखो वाई आई एम, ये एस दिया है, यस ये एस आपका ये एच, ये आपका एच है। ठीक, सॉरी एच है, तब जाके ये एस होगा। इस प्रकार से आपका
ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको विपरीत अक्षर लिख करके वहाँ से आपको छांट के लिख देना है। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट दिया है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। जैसे आपका दिया 1, 2, 3, 5, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन मार्क दिया है। ठीक, जैसे ये आपका 1 और 2, 1, 3, जैसे दिया है 1, 2, 3, 5। ये सम और विषम संख्या तो है नहीं, लेकिन हम 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा 3 होगा। देखिए दिया है। ठीक, फिर 3 और 2 को जोड़िएगा 5 होगा। 5 और 3 को जोड़िएगा तो 8 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों, इन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपके सभी एग्जाम में, आपके वनडे एग्जाम में देखने को मिला है। चलिए इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। ये आपका दिया हुआ है, धूम्रपान करने वाले, और दिया है वकील, धूम्रपान नहीं करने वाले के लिए सही बेनारिक बताएं। देखिए आपके वकील हैं, कह रहा धूम्रपान करने वाले स्मोकिंग, और स्मोकिंग जो आपके नहीं करते हैं और वो वकील होते हैं। ये का आपका वकील का बनेगा। इसमें कुछ वकील धूम्रपान करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सभी वकील धूम्रपान नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं है कि सभी वकील धूम्रपान करते हैं। इसलिए इस प्रकार होगा, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कह रहा है 11 अक्टूबर 2018 को गुरुवार था। पूछ रहा 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। तो आपको बताना है 19 फरवरी 2019, आपको 23 फरवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। ठीक, तो इसमें हम 11 अक्टूबर 2023 तक जोड़ेंगे, कितने दिन हो रहे हैं। 11 अक्टूबर, इसमें कितने दिन और बचे हैं। 20 दिन, 20 और अक्टूबर, नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होगा, आ गया जनवरी 31 की हो गई, फरवरी 2019 आ गया, 2019 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा। जब 4 से डिवाइड नहीं होगा तो फरवरी वो आपका सिंपल वर्ष होगा, तो उसमें फरवरी 28 दिन की ही होगी।
जब आपके सन 4 से डिवाइड हो जाता है तो उस वर्ष फरवरी 29 दिन की होती है। जब डिवाइड नहीं होता है तो फरवरी 28 दिन की ही होती है ज़्यादातर। ज़्यादातर क्या, यही है, ज़्यादा कोई ऐसा सन नहीं है। ज़्यादातर सन आपके डिवाइड नहीं होते हैं। ज़्यादातर आपके सन डिवाइड नहीं होते हैं, ये चीज़ सही है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फरवरी 28 दिन की होती है। जो सन 4 से डिवाइड हो जाता है उस वर्ष फरवरी 29 दिन की हो जाती है। इन सबको जोड़िएगा, देखिएगा, ये आपका 8, एक 9, एक 10 के 0, 2 और 3 5 हुआ, 5 3 8 हुआ, 8 3 11 हुआ, 11 और 2 13 हुआ, एक हाथ से 14 हुआ, 140 हुआ। इसी 140 को आप 7 से डिवाइड करिएगा, 7 दूनी 14, ये कट जाएगा, आपका 0 बचेगा। यही भागफल में 2 आया है। इसी 2 को आप गुरुवार में जोड़ दीजिएगा, गुरुवार। इसके बाद आपका गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, गुरुवार होगा। आप जोड़िएगा, इसके बाद 140 आएगा, 140 को 7 से डिवाइड करिएगा, इसके बाद भागफल में 2 आएगा। यहाँ जितना आएगा उतने दिन आपको प्लस करना होता है, ये एक ट्रिक है, ठीक। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, ये आपका अपना परिवार जॉब में चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू। अब इस पे डेली वीडियो आएगा दोस्तों।